Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 11th chapter 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखेंगे बच्चों। आपके पास 4 सेट दिए गए हैं, देखते हैं। इफ़ ए सेट आपके पास गिवन है 3, 9, 12, 15, 18, 21 और आपके पास बी सेट है 4, 8, 12, 16, 20 एंड यू हैव आल्सो गिवन सी सेट 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी सेट भी गिवन है 5, 10, 15 और 20। ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड डिफरेंस बिटवीन दीज सेट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देन फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी। देखो बच्चों, जब भी आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस बी का मीनिंग है कि आप ए से माइनस करेंगे बी को, लेकिन जो भी सेट आपके एलिमेंट बचेंगे वो ओनली सेट ए के ही बचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं किस तरह। देखिए फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी। यू हैव ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी सेट आप राइट डाउन करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि ए से आप बी को माइनस करेंगे और जो भी आपके पास एलिमेंट है बी सेट के वो ए से कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो भी बचेगा वो ओनली ए सेट बचेगा जो फर्स्ट पे होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे थे, आपके पास 12 है, ओनली 12 ही है एक एलिमेंट है जो आपका ए में है, तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस होके बचेंगे 3, 6, 9, 15, 18 और 21। चलिए इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए माइनस सी। तो फिर से आप ए सेट राइट डाउन करेंगे 3 से लेके 21 तक, माइनस सी सेट आप राइट डाउन करेंगे। तो ए माइनस सी मीन्स जो भी आपके पास ए में एलिमेंट हैं सी के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 है तो एक 6 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे एक 12 है, 12 भी माइनस हो जाएगा। बस यही आपके पास दो एलिमेंट है, तो आपके पास और फर्स्ट पे ए है तो इसके बचेंगे आपके पास 3, 9, 15, 18, 21। आई होप आपको बच्चों समझ आ रहा हो। देखते हैं थर्ड वन। थर्ड पार्ट है आपके पास ए माइनस डी। ए सेट राइट डाउन करेंगे माइनस डी सेट, तो आपके पास जो भी डी के एलिमेंट है वो ए से रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास एक ओनली 15 ही है जो आपका ए सेट से माइनस होगा। तो 6, 3, 6, 9, 12, 15 आपके पास डी में था तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आपके पास बचा 18, 21। इसी तरह फोर्थ वन है क्वेश्चन नंबर 9 का, बी माइनस ए। तो अब आपका थोड़ा चेंज आया है, तो आप पहले बी सेट लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए सेट करेंगे। ए सेट आपके पास क्या था 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो बी माइनस ए। अब बी में जो एलिमेंट ओनली बी के ही बचेंगे, जो ए में एलिमेंट है वो बी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमारे पास 12 है एक, तो आपका 12 यहाँ से माइनस होगा तो आपके पास बचेंगे ओनली बी के सेट 4, 8, 16, 21। बच्चों बिल्कुल सिंपल वे से आप पढ़ें। मैंने क्या कहा कि जो भी फर्स्ट पे एलिमेंट है, जो भी फर्स्ट पे सेट है उसी के ही एलिमेंट बचेंगे फ्रॉम दूसरे से माइनस करके। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे ओनली ए के बचते हैं, यहाँ पे ओनली बी के बचे फ्रॉम ए के एलिमेंट से माइनस करके। ठीक है बच्चों, देन फिफ्थ पार्ट है सी माइनस। तो यहाँ किसके बचेंगे, ओनली सी सेट के बचेंगे एलिमेंट्स। देखते हैं, तो आपके पास सी सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16 और माइनस ए सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो आपका सी में से ए के एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक 6 है। ठीक है बच्चों, एक 12 है, तो आप यहाँ से 6 और 12 को रिमूव करके 2, 4, 8, 6 और 12 आपके कैंसिल आउट हो चुके थे। 8, 10, 14, 16। दिस इज योर आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। देखते हैं सिक्स्थ वन। डी सेट है आपके पास 5, 10, 15, 20 माइनस ए सेट है, तो आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 15 कैंसिल आउट होगा। ओनली यही है ए सेट में एलिमेंट जो डी में आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ओनली डी के आपके पास 5, 10, 20 ही बचेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन पार्ट बी माइनस सी। तो बी सेट है आपके पास 4, 8, 12, 16, 20 माइनस सी सेट क्या था आपके पास
इवन नंबर थे 2 से लेके 16 तक, तो आपने राइट डाउन किए। तो अब यहाँ पे आपके पास एक मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ओनली एक 4 भी है बी सेट में सी का, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। तो मुझे यहाँ पे ओनली एक सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं कि ही एलिमेंट बच रहा है बी सेट का, वो है 20। दिस इज़ योर आंसर ऑफ 7th पार्ट। देखते हैं 8th वन, बी माइनस डी। तो दिस इज़ योर बी सेट माइनस डी सेट। तो यहाँ पे ओनली वन एलिमेंट है 20, जो 20 आपका माइनस होगा डी का फ्रॉम बी से। तो आपके पास बचेंगे 4, 8, 12, 16। चलिए लास्ट वन 9th वन पार्ट, इस पेज का लास्ट देखते हैं। सी माइनस बी, तो दिस इज़ योर सी सेट माइनस बी सेट। तो यहाँ पे आपका एक 8 कैंसिल आउट होगा, 4, 8 दोनों ही हैं, ठीक है बच्चों। 12 है, 16 है, ठीक है बच्चों। माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 2, 6, 10, 14। दिस इज़ योर आंसर ऑफ 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th। देखते हैं नेक्स्ट जो बचे आपके पास। देखते हैं 10th पार्ट है डी माइनस बी। दिस इज़ योर डी सेट माइनस बी सेट। तो यहाँ पे मुझे एक ही एलिमेंट दिख रहा है 20, जो आपका कैंसिल आउट होगा फ्रॉम डी। तो आपके पास बचेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ डी सेट 5, 10, 15। देखते हैं आपका 11th पार्ट क्वेश्चन नंबर 9th का, सी माइनस डी। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि हम 11th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। सी माइनस डी, दिस इज़ योर सी पार्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस डी पार्ट। तो 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे ओनली 10 ही है जो आपका कैंसिल आउट होगा, बाकी सभी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th का लास्ट वन, 12th पार्ट डी माइनस सी। दिस इज़ योर डी सेट माइनस सी सेट। तो यहाँ पे ओनली 10 ही कैंसिल आउट होगा। अभी भी हमने किया 10 सी माइनस डी, तो यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हुआ, तो ओनली 10 ही था जो डी में था। तो इसी तरह यहाँ पे भी डी में ओनली आपका 10 ही है जो सी में है, तो कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास ओनली डी के एलिमेंट बचेंगे 5, 15, 20। आई होप बच्चों आपको समझ आया हो। देखते हैं नेक्स्ट वन, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.4 का। देखेंगे बच्चों, इफ़ आपके पास गिवन है x इक्वल टू a, b, c, d एंड यू हैव गिवन y इक्वल टू f, b, d, g। ठीक है बच्चों, आपने क्या फाइंड आउट करना है। आपके पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट पार्ट है x माइनस बाई, x माइनस बाई। तो मैंने कहा था जो फर्स्ट पे सेट होगा उसी के ही रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे फ्रॉम सेकंड से माइनस करके। तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, एक b है और एक आपके पास d है। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इस सेट से, इसमें से। तो आपके पास बचेंगे ओनली a, c। ठीक है बच्चों, और आपको पता है सेट को हम ऑलवेज करली ब्रैकेट में ही राइट डाउन करते हैं। सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स। तो दिस इज़ योर y माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओनली मैंने पीछे भी किया, हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि x और y में b और d कॉमन था, तो y से आपके b और d माइनस हो गए फ्रॉम x से, तो आपके पास रिमेनिंग बचा a, c। तो इसी तरह यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो b, d दोनों में कॉमन है, तो कैंसिल आउट होंगे, माइनस हो जाएंगे x से। तो आपके पास बचेंगे y के एलिमेंट f, g। ठीक है बच्चों, लास्ट वन x इंटरसेक्शन y। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। दिस इज़ यू हैव b, d। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th है, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपके पास R सेट दे रखा है रियल नंबर का और Q दे रखा है रैशनल नंबर का। देन यू फाइंड आउट व्हाट इज़ R माइनस Q। देखिए बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मींस वर्डिंग वाले, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करें, गिवन दैट क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 था, आपके पास गिवन दैट था कैपिटल R इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर था,
क्यू इक्वल टू था सेट ऑफ रैशनल नंबर था। तो देयरफॉर रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें आपके पास रैशनल नंबर भी आते हैं प्लस इरैशनल नंबर भी आते हैं। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, इक्वल टू रैशनल को करते हैं क्यू से, प्लस इरैशनल नंबर। तो देयरफॉर यहाँ पे प्लस क्यू है, लेफ्ट साइड आके आपके पास क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू। तो क्योंकि हमारे से यही पूछा था कि आर माइनस क्यू क्या है, क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, तो देयरफॉर आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे आंसर में देयरफॉर आर माइनस क्यू इज़ अ सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 का, क्लास 11th का। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस क्वेश्चन में और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फुल स्टॉप, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट है, आपके पास दो सेट गिवन है 2,3,4,5 एंड 3,6 8 डिसजॉइंट सेट्स। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि बोला है दो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर दोनों का, अब डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जब दो सेट में आपके पास किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन आपके पास ज़ीरो आए या कुछ भी नहीं आए, ठीक है बच्चों, तो वो होते हैं दोनों सेट डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ पे आपके पास नल सेट नहीं आया है, मीन्स ज़ीरो नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स कि कोई एलिमेंट हमें मिल चुका है जो कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। मीन्स कि जब भी आपके पास नल सेट आए कि एक भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होगा बिटवीन दीज टू सेट्स, देन दिस इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। मीन्स इस दिस फर्स्ट सेट में आपके पास 3 कॉमन निकला है इंटरसेक्शन, तो आपके पास ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। आपके पास दो सेट अगेन गिवन है AEIOU, ठीक है, बॉबल्स दे रखे हैं, और आपके पास ABCD सेकंड सेट दे रखा है। इसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि आर डिसजॉइंट सेट्स। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन कुछ एक एलिमेंट हैं, तो देयरफॉर ये क्या आपके पास स्टेटमेंट हुई फॉल्स। तो दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुका था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट। ठीक है बच्चों, मीन्स दोनों में इंटरसेक्शन कुछ है, तो ये आपके पास डिसजॉइंट नहीं है। चलिए देखते हैं थर्ड वन। फिर से आपके पास दो सेट्स हैं 2, 6, 10, 14 एंड सेकंड सेट है 3, 7, 11, 15। यहाँ पे भी आपसे यही पूछा गया है कि आर डिसजॉइंट सेट्स और नॉट। तो दोनों में इंटरसेक्शन आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 5। ठीक है बच्चों, तो दिस मीन्स दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 का। 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट। तो यहाँ पे भी आपके पास दोनों में इंटरसेक्शन 5 आया है, मीन्स ये दोनों क्या, दिस फोर्थ पार्ट इज़ ट्रू निकला है, तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हूँ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना चाहूँगा, यदि आपको इन सभी नोट्स का PDF आपको चाहिए तो विदाउट मनी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे जाके मुझे मैसेज करें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।